Dear students, today we are going to start lesson number 16 of English text Sunbeams, that is available on page number 119 in your book. The name of the chapter is Life's Mirror and it is a poem, and this poem is written by Madeline S. Bridges. Now in the upcoming slides you will find about author, second about poem, explanation of stanza 1 and 2, fourth the summary of stanza 1 and 2, and difficult words of again stanza 1 and 2. So please open your books. The poem is available on page number 119. I am repeating it again. The poem is available on page number 119. So please open your books. First is author. This poem is written by Madeline S. Bridges. She born in 1844 and died in 1920. It is the pen name of Mary D. Mary. Means ये उनका pen name था. She is an American poet from Brooklyn, New York. वो एक अमेरिकन पोइट थी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से. शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेजर लिटरेरी पीरियडिकल्स ऑफ द डे. आज की जो लिखे हुए मेजर लिटरेरी पीरियडिकल्स हैं उन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. हर बेस्ट नोन पोम्स आर द क्वाइट हॉर्स, The Brook and We Too. These are some poems that is written by Madeline S. Bridges. Now, what does the poem say? This poem tells us to spread warmth, share burdens and widen paths to tread along. ये पोम आपको क्या बताती है कि आप प्यार फैलाएं, लोगों की प्रॉब्लम्स, उनके बर्डन्स शेयर करें और रास्ते जो हैं उन्हें वाइडन पाथ्स का मतलब ये है जो भी रास्ते हैं उन पे आप उनके साथ चलें. एंड देन हारमोनी विल हम अ स्वीट सॉन्ग फॉर द वन हु डिड इट ऑल. और फिर हारमोनी मीन्स होता है सामंजस्य, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके चलना. ये सब जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो फिर लाइफ जो है आपकी एक स्वीट सॉन्ग की तरह बन जाती है. द पोम सेज दैट लाइफ इज़ अ मिरर विच मीन्स दैट यू रिसीव जस्ट एज यू गिव. पोम कहती है कि लाइफ जो है एक कांच की तरह, एक मिरर की तरह है, जिसका मतलब क्या है कि आप जो भी रिसीव कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपने वैसा ही किसी ना किसी को दिया ज़रूर है. जो आप देते हैं वही लाइफ आपको वापस से घुमा कर देती है. Dear students, now moving on to explanation of stanza 1. Your first stanza starts with there are loyal hearts, there are spirits brave. आपकी जो फर्स्ट stanza की फर्स्ट लाइन है वो ये कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लॉयल हार्ट्स हैं, बहुत ब्रेव स्पिरिट्स हैं. देर आर सोल्स दैट आर प्योर एंड ट्रू. यहाँ पे सबकी आत्माएं जो हैं वो प्योर हैं, सच्ची हैं, शुद्ध हैं. देन गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट दैट यू हैव. पोइट कहते हैं कि इसलिए वर्ल्ड को हमें वही देना चाहिए जो बेस्ट हमारे पास है. एंड द बेस्ट विल कम बैक टू अस. सो द सिंपल मीनिंग इज़ दैट अगर हमें हमारे लिए बेस्ट चाहिए तो हमें वर्ल्ड को भी उतना ही बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में सब जगह अच्छे दिल हैं, प्योर सोल्स हैं, ट्रू सोल्स हैं. इसलिए हमारे पास जो भी अच्छा है हमें उन्हें देना चाहिए सो दैट वी ऑल्सो कैन गेट द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. सेकेंड stanza starts with give love and love to your life will flow. हमें लोगों को प्यार देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में भी प्यार का फ़्लो बना रहे. अ स्ट्रेंथ इन योर अटमोस्ट नीड. हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो अटमोस्ट नीड है, जो हमारी ग्रेटेस्ट नीड है, उसमें हमें ताकत दिखानी चाहिए. हैव फेथ, भरोसा रखना चाहिए. एंड देन अ स्कोर ऑफ हार्ट्स विल शो देयर फेथ इन योर वर्क एंड डीड. जब हम दूसरों में भरोसा दिखाएंगे, जब हम दूसरों को प्यार देंगे, जब हम उनकी ग्रेटेस्ट नीड में उनकी ताकत बनेंगे, तब ही आपको दूसरे लोगों का प्यार और अपने काम में उन लोगों का विश्वास हासिल होगा. जब हम लोगों की नीड में उनके काम आएंगे, जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ही वो हमारी ज़रूरत में हमारे काम आएंगे. हमें भरोसा रखना है ताकि वो भी हमारे अंदर अपना भरोसा दिखाएं. सो दैट नाउ वी हैव टू गिव लव, वी हैव टू बिलीव इन पीपल सो दैट वी विल ऑल्सो गेट बैक लव एंड वी ऑल्सो गेट हेल्प ऑफ द पीपल व्हेन वी आर इन आर बैड टाइम्स.
Now the summary of the stanza 1 and 2. Very simple poem is this, and the poet says that we should spread love. हमें लव स्प्रेड करना चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू गेट बैक द बेस्ट, और अगर हमें बेस्ट चाहिए देन वी शुड गिव द बेस्ट टू दिस वर्ल्ड. हमें लोगों के साथ, इस वर्ल्ड के साथ, हर सोल के साथ बेस्ट करना चाहिए अगर हमें बेस्ट चाहिए रिटर्न में तो. Now time to read some difficult words. Not so many difficult words are here, and the first one is spirits, second is utmost, third is score, fourth is deed, and fifth one is faith. These difficult words are from stanza number 1 and 2. Please learn their spellings and their meanings from the book. If some meaning is not there, please consult with the dictionary, and after this the rest of the 3 stanza we will read in the next video. Till then, please read the poem from the book and stay safe. Take care. Bye bye.